क्या है आध्यात्म? दर्शन, चिंतन धारा, विद्या या संस्कृति की परंपरागत विरासत। आध्यात्म दर्शन यानी जीवन का शाश्वत सत्य। मानव जीवन से जुड़े शाश्वत सत्यों को जानिए और समझिए उपासक डॉक्टर सोहन राज तातेड़ से हमारे खास कार्यक्रम आत्मविज्ञान में। आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन, सत्कार है। आत्मविज्ञान साइंस ऑफ द सोल कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको सही दृष्टि, सही सोच, राइट विजन, राइट थिंकिंग के तहत आपका जो नकारात्मक सोच है उसको सकारात्मक में बदलने का हम उपाय बताते हैं कि किस तरीके से रॉन्ग बिलीफ है वो राइट बिलीफ में बदले, आपको किस तरीके से अच्छी दृष्टि मिले, सही बात मिले, सनातन सत्य मिले और कुदरत का कानून, कुदरत की रचना और कुदरत का जो है वो कुदरत के अनुरूप जो आप चल करके और अपने आप के जीवन को धन्य बनावे। तो इसी क्रम के अंदर आज का हमारा बहुत ही सुंदर विषय है, वह है स्वभाव और विभाव। भाई और बहनों, बहुत ही सुंदर विषय है। स्वभाव, अपने भाव में रहना, अपनी प्रकृति में रहना, अपनी नेचर में रहना, अपने गुणों में रहना और अपने आप में रहना जो है स्वभाव कहलाता है। स्व में अवस्थित रहना स्वभाव कहलाता है। और विभाव होता है वह पर भाव में चले जाना, दूसरे के भाव के अंदर चले जाना, दूसरे के पाले में चले जाना और दूसरे की बात के अंदर चले जाना, ये सारा विभाव है। यानी स्वभाव को छोड़ करके सारा विभाव है। तो ये दो चीजें हमें बहुत अच्छी तरह से समझनी है कि अगर हम स्वभाव में रमण करते हैं तो हम सुखी रहते हैं, आनंदमय रहते हैं, प्लेजर के साथ में रहते हैं और विभाव के अंदर चले जाते हैं तो हम दुखी हो जाते हैं और हम जो है कुछ ऐसा अर्जन करने लग जाते हैं जो हमारा नया दुख पैदा करे। तो देखिए स्वभाव क्या है, स्व किसे कहते हैं, पहले ये समझने की सबसे बड़ी आवश्यकता है। स्व का मतलब होता है मैं स्वयं। मैं स्वयं कौन? पहले सबसे पहले आप ये जानकारी करो, ये ज्ञान करो कि मैं कौन हूं। ये जब जानकारी हो जाती है कि मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ, मैं तो ज्ञाता हूँ, मैं तो दृष्टा हूँ, मैं तो जानने वाला हूँ और मैं तो देखने वाला हूँ, जब ये जानकारी हो जाती है, ये हमारा स्वभाव है, हम इसमें रमण करने लग जाते हैं। चेतना हमारा स्वभाव है, आत्मा हमारा स्वभाव है और चेतन के पाले में रहना, चेतन तत्व के साथ रहना, चेतन की संगति करना, ये हमारा जो स्वभाव है। और विभाव क्या है? चेतन के अतिरिक्त जो इसका ऑपोजिट तत्व है वह जो है अचेतन, वह है जड़ तत्व। तो उस जड़ तत्व के अंदर रमण करना वह विभाव है। जैसे कि हम आपको कुछ उदाहरणों के द्वारा बताना चाहते हैं कि जो नीम का पेड़ होता है तो नीम के पेड़ का स्वभाव क्या है कि वो खारापन, उसकी जो है हम पत्तियों को खाएंगे तो वो उसका खारापन है, वह उसका स्वभाव है। और अग्नि का स्वभाव क्या है कि जलाना और पानी का स्वभाव क्या है? शीतलता देना। दुर्जन का स्वभाव क्या है? दुर्जनता करना। सज्जन का क्या स्वभाव है कि सज्जनता करना। हर एक का जो अपनी अपनी प्रॉपर्टी है, अपने अपने लक्षण है, वह उसको स्वभाव कहलाता है। और उस स्वभाव के अंदर जो है रमण करना का अर्थ होता है कि वह सही स्थिति होती है। आयुर्वेद को हम देखें तो वात पित्त और कफ जो है ये तीन चीजें हैं। तो इन तीन चीजों के अनबैलेंस होने के कारण जो है हमारा एक अनबैलेंस पैदा हो जाता है और हम विभाव में चले जाते हैं। और ये वात पित्त कफ जो है तीनों ही अगर हमारे नियंत्रण में रहते हैं तो हम विभाव में नहीं जाते हैं। और ये तीनों का विभाव में
जाने के कारण ही जो है वो हमारे जो है दुख की प्राप्ति होती है और हम बीमार होते हैं। इसीलिए हमें हमेशा स्वभाव में रहना चाहिए। स्वभाव में रहने का अर्थ दूसरा एक अर्थ है स्वस्थ। स्व में अवस्थित होना ये स्वस्थ कहलाता है। स्व में जो व्यक्ति अवस्थित होता है वह कभी बीमार नहीं होता है। अगर हम इसको स्वभाव को स्वास्थ्य से जोड़ करके थोड़ा देखें तो हमारे कुल 5 तरह के स्वास्थ्य होते हैं। पहला फिजिकल हेल्थ, और दूसरा हमारी मेंटल हेल्थ, तीसरी हमारी इमोशनल हेल्थ, और चौथा हमारा जो है वो स्पिरिचुअल हेल्थ, और पांचवा है हमारा सोशल हेल्थ। ये पांचों तरह की हेल्थ को हम कब प्राप्त करते हैं कि स्व में अवस्थित होते हैं। ये जो है स्व में अवस्थित होना है, ये स्वास्थ्य कहलाता है। ये स्वास्थ्य कौन देता है? इस स्वास्थ्य का जो हमारा मूल स्वरूप है, जो आत्मा है, वह हमें स्वास्थ्य देता है। तो हमें उस आत्मा में रमण करना है, वह हमारा सारा स्वभाव है। और विभाव क्या है कि आत्मा के अतिरिक्त जितना जड़ पदार्थ है जिससे सारी ये दुनिया बनी हुई है, कि हमारा घर है, परिवार है, और हमारे इंद्रियों के सुख है, हमारा पद है और प्रतिष्ठा है, हमारा जितना जो 5 इंद्रियों का जगत है, ये सारा जो है हमारा जड़ जगत है, उसके अंदर रमण करना है, वो विभाव कहलाता है। क्योंकि हम स्वभाव से हट करके विभाव के अंदर आ गए हैं, और ये स्वभाव से हट करके विभाव के अंदर जो आना जो है, यही हमारे कष्ट का कारण है और यही अज्ञान के है। स्वभाव में रमण करना ज्ञान है और विभाव में रमण करना अज्ञान है। और ये जो विभाव पैदा हो गया है, हमारा शरीर और मन, जिसको हम इस शरीर को लेकर के चलते हैं, इसके अंदर शरीर जो है ये हमारा जड़ पदार्थ है और ये विभाव है, और इसके अंदर जो शुद्ध आत्मा रूप में विराजमान भगवान है वो स्वभाव है। तो जब हम उसके साथ में रहते हैं तो स्वभाव में रहते हैं, और जब शरीर के अकाउंट में आते हैं तो विभाव में आ जाते हैं, क्योंकि शरीर ये सारा संसार चलाता है। संसार का जो माध्यम है ये शरीर है, और हमारा मुक्ति का माध्यम है वह जो है हमारी आत्मा है। तो भाई और बहनों, ये स्वभाव और विभाव को बहुत अच्छी तरह से समझना चाहिए। इसको हम अगर हमारे जो वर्तमान का जो हमारा जगत है, जो बाहर का लौकिक जगत है, तो इस लौकिक जगत में इसको लागू करें तो देखिए कि हम जब विभाव में चले जाते हैं, विभाव क्या होता है? हम किसी के साथ क्रोध करते हैं, अहंकार करते हैं, माया करते हैं, लोभ करते हैं, तो उसको बुरा लगता है। ये उसको जो है उसको लगता है कि विभाव में आ गया है। और जब हम स्वभाव में रमण करते हैं, हमारा स्वभाव है कि किसी को कष्ट न देना और सबके साथ भाईचारा करना, प्रेम का वातावरण रखना, सबको इज्जत देना, सबको समान उसको सम्मान देना, और सबको जो है हमें आत्मवत आत्मतुलावत समझना। तो ये स्वभाव की स्थिति जो भीतर होती है तो उसका रिफ्लेक्शन जो है वो हमारे बाहर भी आता है, और भीतर से जो बाहर की ओर आता है, बाहर से भीतर की ओर भी जाता है। तो भीतर जो हमारा जगत है वो बहुत सूक्ष्म जगत है और बहुत पावरफुल जगत है, क्योंकि वो हमारे स्वभाव का जगत है। और स्वभाव कैसा है? अनंत ज्ञान वाला, अनंत दर्शन वाला, अनंत शक्ति वाला और अनंत सुख का धाम। ये ज्ञाता और दृष्टा, जब ये ज्ञाता दृष्टा भाव में रहता है, ये स्वभाव की स्थिति में होता है। और इस दुनिया के अंदर जितना भी ज्ञान आया है ये मनुष्य के दिमाग से आया है। आज हम चाहे गूगल को देखें या सारी विद्याओं को देखें, जो विद्याएं आज प्रकट हुई है उन सब विद्याओं को लाने वाला मनुष्य है, क्योंकि मनुष्य के पास में डेवलप्ड इंद्रियां हैं, डेवलप्ड मन है, डेवलप्ड चित्त है, डेवलप्ड बुद्धि है और डेवलप्ड आत्मा है। एक मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी इस सृष्टि के अंदर जो कि सर्वशक्तिमान है, और उसी ने इस सृष्टि को बनाया है। अगर वो अपने बुद्धि का सदुपयोग करे तो हमेशा स्वभाव में रमण करेगा, और बुद्धि का दुरुपयोग करता है तो विभाव में रमण करता है। अब प्रश्न ये है कि हम विभाव में क्यों जाते हैं? विभाव में जाने का कारण क्या है? इसका कारण ये है कि हमारे भीतर जो है वो कॉजल बॉडी है, हमारे भीतर कर्म शरीर जुड़ा हुआ है, वही हमारा विभाव है,
वही हमारा राग द्वेष है। और ये राग द्वेष जो जुड़ा हुआ है, ये सारा हमारा उदय और प्रारब्ध के साथ में जुड़ा हुआ है। जैसा उदय और प्रारब्ध होता है पूर्व जन्म के अंदर हम जो लेकर के आए हुए होते हैं, उसके अनुरूप जो ये हमारा प्रारब्ध और हमारा उदय भाव चलता है, तो उसके अनुरूप ही ये विभाव पैदा करता है। हम विभाव में जाना नहीं चाहते हैं, परंतु ये विभाव पैदा कर देता है। जो ही इसका उदय आता है, जो ही विभाव जो है वो पैदा हो जाता है। और विभाव पैदा होने से हमारे भीतर परिवर्तन आता है और हम स्वभाव से विमुख हो जाते हैं। तो इसीलिए हमें इस स्वभाव से विमुख ना हो तो हमें क्या करना चाहिए? ये विभाव जो हमारा है वह है क्रोध, मान, माया, लोभ। तो हमें इसको प्रतिरोधात्मक शक्ति देनी है। इसकी प्रतिरोधात्मक शक्ति क्या है कि समता को पैदा करो। जब हम प्रतिरोधात्मक शक्ति समता को देते हैं तो ये धीरे 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 घटने लग जाता है, ये शांत रहता है, ये उपशम रहता है। इसीलिए हमें कुछ प्रयोग करना चाहिए। मैं आपको स्वभाव में कैसे रमण करें उसका मैं आपको एक प्रयोग कराना चाहता हूँ कि आप आंखें बंद कर दीजिए और रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें और दोनों हाथों की मुद्रा वो ध्यान मुद्रा के अंदर रहे। अब आप जो है थोड़ा सा पहले कायोत्सर्ग कर लीजिए, अपने चित्त को जो है पूरे शरीर के अंदर घुमाइए और ये ऑटो सजेशन दीजिए कि पूरा शरीर शिथिल हो जाए। शरीर की एक एक कोशिका शिथिल हो रही है, पूरा शरीर शिथिल हो गया है। कोई अकड़न नहीं, कोई जकड़न नहीं, कोई तनाव नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं, कोई स्ट्रेन नहीं। अनुभव कीजिए पूरा शरीर रुई की भांति हल्का हो गया है। अनुभव कीजिए मेरा शरीर अपने स्थान से ऊपर की ओर उठ रहा है, इतना हल्का हो गया, शरीर शिथिल। अब दोनों नथुनों के बीच के अंदर आप जो अपने चित्त को केंद्रित कीजिए, आते जाते श्वास को देखिए, थोड़ा सा अभ्यास करके श्वास को लंबा लीजिए। जब श्वास भरें तो पेट फूलना चाहिए, जब श्वास निकालें तो पेट सिकुड़ना चाहिए। लंबा, गहरा, शीतल, समतल सांस आ रहा है, जा रहा है, सांस शिथिल हो रहा है, शरीर शिथिल, सांस शिथिल। अब आपका जो आज्ञा चक्र है, जो हमारा दोनों भ्रुकुटियों के बीच में केंद्र है, आज्ञा चक्र दर्शन केंद्र, वहाँ पर श्वास के साथ के अंदर पीठ जो श्वास के साथ में जो हमारे जो अरुण कलर के, पिंक कलर के परमाणुओं को खींचिए और अनुभव कीजिए कि पिंक कलर के परमाणु केंद्रित हो गए हैं हमारे दर्शन केंद्र के ऊपर। अब आप भीतर जाइए, भीतर जाइए, भीतर जाइए। भीतर प्रभु विराजमान है। प्रभु से आशीर्वाद लेकर के, प्रभु की साक्षी से आप ये प्रयोग कीजिए, आप ये चिंतन कीजिए, मैं मेरे स्वभाव में रमण कर रहा हूँ, मैं मेरे स्वभाव में रमण कर रहा हूँ। मेरा क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष घट रहा है। मेरा राग द्वेष घट जाए, मेरा राग द्वेष घट जाए। मेरा राग द्वेष घट रहा है, मेरा राग द्वेष घट गया है। मेरा समता भाव पुष्ट हो रहा है, मेरा समता भाव पुष्ट हो रहा है। मेरा राग द्वेष घट रहा है। मैं स्वभाव में रमण कर रहा हूँ, मैं स्वभाव में रमण कर रहा हूँ। ये राग द्वेष मेरा विभाव है। मैं विभाव से हटकर स्वयं के स्वभाव में रमण कर रहा हूँ। मैं आनंद की प्राप्ति कर रहा हूँ। अनुभव कीजिए, चारों तरफ आनंद का वातावरण है, आनंद का जरिया बह रहा है, आनंद का तालाब है, आनंद का समुंदर बना हुआ है। उसके अंदर मेरी आत्मा आनंद के सागर में गोते लगा रही है। आनंद, 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 चारों तरफ आनंद ही आनंद है। आनंद के कोई अतिरिक्त नहीं है।
मैं मेरे स्वभाव में रमण कर रहा हूँ, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं आत्म प्रदेशों के अंदर रमण कर रहा हूँ, मुझे अक्षय सुख की प्राप्ति हो रही है, मुझे ब्लिस की प्राप्ति हो रही है, मुझे ब्लिस की प्राप्ति हो रही है। मेरा संभाव बढ़ता जा रहा है, मेरा संभाव बढ़ता जा रहा है, मेरा विभाग राग द्वेष घटता जा रहा है। मैं देख रहा हूँ कि राग द्वेष घट रहा है, घट रहा है, घट रहा है, घट रहा है, घट रहा है। मैं देखता हूँ कि इसके घटने से मेरा संभाव बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। मेरा ज्ञाता दृष्टा भाव पुष्ट हो रहा है, मेरा ज्ञाता दृष्टा भाव पुष्ट हो रहा है। मैं स्वभाव में रमण कर रहा हूँ, मैं स्वभाव में रमण कर रहा हूँ, स्वभाव में मेरे को आनंद आ रहा है। मैं विभाव से हट रहा हूँ, विभाव से मेरी रुचि कम हो रही है, विभाव से मेरी रुचि कम हो रही है और स्वभाव में रुचि जागृत हो रही है। स्वभाव मेरा स्वयं का स्वभाव है, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं स्व में अवस्थित हो रहा हूँ। मेरा स्वभाव मैं रमण कर रहा हूँ, मेरा स्वभाव मेरा संभाव बढ़ रहा है और मेरा विभाव घट रहा है। अब धीरे धीरे आप आंखें खोलिए और अपनी पुनः स्थिति में आइए। तो भाई और बहनों, स्वभाव से विमुख होकर के विभाव में आने की टेक्निक सीखिए, क्योंकि विभाव हमें दुख पैदा करता है, विभाग हमें कष्ट देता है। जितने जितने विभाग के क्षणों के अंदर हम रहते हैं, त्यों ही हमारा विभाव बढ़ता जाता है, और जितने जितने स्वभाव के क्षणों में होते हैं तो हमारा विभाग, हमारा राग द्वेष जो है घटता जाता है। ये प्रकृति का नियम है और ये जो है कुदरती कानून और सनातन सत्य के तहत कार्य करता है, और ये जो हमारी व्यवस्थित शक्ति के अधीन काम करता है, क्योंकि विभाव है वो व्यवस्थित के अधीन है और स्वभाव है हमारे अधीन है। विभाव में हम स्वतंत्र है और स्वभाव में हम स्वतंत्र है। तो हम स्वतंत्र रहना चाहेंगे। कोई भी पशु पक्षी मनुष्य, कोई भी प्राणी जो है स्वतंत्रता में आनंद की महसूस करता है, और हम जैसे व्यक्तियों को अगर स्वतंत्र बना के जेल के अंदर डाल दिया जाता है तो हम कष्ट की अनुभूति करते हैं। तो स्वभाव में रमण करना ये आनंद की अनुभूति है और विभाव में रमण करना ये कष्ट की स्थिति है। तो हम कष्ट कभी नहीं चाहते, हम तो सुख चाहते हैं। तो भाई और बहनों, आपको अगर सुख चाहिए जीवन के अंदर, आपको जीवन अच्छा बनाना है, तो आप स्वभाव के अंदर रमण कीजिए। स्वभाव में रमण करने का अर्थ ये हुआ कि हमारा जो ज्ञाता दृष्टा भाव है, जो देखने की हमको टेक्निक सीखनी पड़ेगी, हमें वो दृष्टि विज्ञान सीखना पड़ेगा कि जो कुछ भी हमारा विभाव कार्य कर रहा है, ये हमारे पूर्व जन्म की ध्वनि है, जो प्रतिध्वनि होकर के इस जीवन के अंदर मिल रही है। ये अपने कुदरत के कानून के अनुसार संचालित हो रहा है और हम उसके साथ तन्मयाकार होते हैं। इसका मतलब हम उसके साथ टांग अड़ाते हैं और उस पर अपना अभिप्राय, अपनी ओपिनियन और अपना रिएक्शन देते हैं। तो रिएक्शन देने पर जो है वो हमें कष्टकारी हो जाता है। वह फिर जो है, जो ही हम जो है विभाव के साथ में जुड़े, तो ही विभाव का जो है वह वॉल्यूम बढ़ जाता है, विभाव और बढ़ जाता है, घनत्व बढ़ जाता है उसका, उसकी इंटेंसिटी बढ़ जाती है। तो हम विभाव के प्रति उपेक्षा रखें, विभाव के प्रति मध्यस्थ भाव रखें। विभाव हमारा ही है। विभाव को पैदा किसने किया? विभाव को, राग द्वेष को पैदा हम नहीं किया, क्योंकि ये कॉजल बॉडी हमने ही बनाई है। हम जब जब किसी को दोषित देखते हैं, किसी को दुखी करते हैं, किसी को दुख देते हैं, तो उस दुख देने के कारण हमारी ये विभाव राग द्वेष खड़ा होता है और इसको हम कॉजल बॉडी कहते हैं। ये किसका क्रिएट किया हुआ है? इसका जो है क्रिएटर, ऑपरेटर हम ही हैं और हमें इसका डिस्ट्रॉयर बनना है। यानी हमें धीरे धीरे इसको डिस्ट्रॉय करना है। डिस्ट्रॉय करने की मैंने आपको विधि बताई कि आपके भीतर जो प्रभु विराजमान है, आप स्वयं जो
विराजमान है, इसमें वह प्रभु वही है जो राम, कृष्ण, महावीर, सिमंदर स्वामी और चाहे चूहा हो, चाहे बिल्ली हो, चाहे पेड़ और पौधा, सब में वो एक सा प्रभु है, सब में एक सा अस्तित्व है। उसकी हमें पहचान करनी है, उसमें कोई भेद नहीं है। जो हमें ये भेद दिखाई देता है वो अपने कर्मों के अनुसार है, वो हमारे विभाव के अनुसार है। हमें जो ये स्थूल शरीर मिला है वो हमारे विभाव के अनुसार मिला है। तो हमें ये डिस्टिंक्शन करना है, हमें स्वभाव और विभाव की भेद रेखा को खींचना है कि स्वभाव मेरा गुण है और विभाव मेरी अशुद्धि है। जो ही मैं विभाग में चला गया, इसका मतलब मैं अशुद्धि के अकाउंट के साथ में जुड़ गया, मैं बुराई के साथ में जुड़ गया, मैं पाप के साथ में जुड़ गया, तो उसके परिणाम भी वैसे ही आएंगे। और जो ही स्वभाव में रमण किया, इसका अर्थ यह हुआ कि मैं अच्छाई की तरफ आ गया, मैं सुसंस्कारों की तरफ आ गया। ये मेरी जो सुबुद्धि है, ये मुझे प्रज्ञा जागृत करती है। और देखिए, स्वभाव में रमण करने के लिए आप अपनी प्रज्ञा बहन को साथ रखो। प्रज्ञा कब रहती है? जब हम ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। ज्ञान की प्राप्ति करते ही हमारा जो आत्मा की प्रतिनिधि है वो प्रज्ञा हाजिर हो जाती है, और वह प्रज्ञा जो है हमेशा हमें ये याद दिलाती रहती है। जब हम भूल जाते हैं तो कहती ज्ञान को हाजिर करो, और ज्ञान के हाजिर होते, क्योंकि प्रज्ञा जो है हमारी मोक्ष की प्रतिनिधि है, वो हमें मोक्ष में ले जाने वाली है। और ये विभाव है वो अज्ञा है, यानी शरीर का जितना भी अकाउंट है ये विभाव है, ये अज्ञा है, और ये हमारा उदय भाव है, ये हमारा प्रारब्ध है, ये हमारा नाशवान है। और ये समय आने के कारण धीरे धीरे भुगतान होकर के ये नाश हो जाएगा। इसीलिए कहा गया है कि मन, वचन, काया और उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र जो है वह कुदरत के अधीन है, और वो सारा समस्त जड़ है, और वो विनाश होने वाला है। वो संयोग और वियोग के अधीन है, वो प्रकृति के अधीन है। तो उसको जो है हमें बराबर समझ करके और आगे बढ़ता रहना चाहिए। यानी स्वभाव और विभाव को अच्छी तरह से समझो। 3 बातें आती है, एक होता है ज्ञेय, हेय और उपादेय। हमें स्वभाव और विभाव दोनों को जो है वो समझना है। स्वभाव है वो उपादेय है, ग्रहण करने योग्य है, और विभाव है वो हेय है। दोनों को समझना पड़ेगा, और दोनों को समझ करके हम जब भेद विज्ञान करेंगे तब हमको दृष्टि विज्ञान मिलेगा, और यही हमारा आत्मविज्ञान है। आत्मविज्ञान के द्वारा दृष्टि मिलती है, और दृष्टि जब सही होती है तब हमारा संसार अच्छा बनता है, हमारी बुद्धि सुबुद्धि हो जाती है, और हम जितने निर्णय लेते हैं वो सब स्वभाव में रमण करने के निर्णय लेते हैं। तो भाई और बहनों, अगर हम इस एपिसोड को ओपन टू ऑडियंस करते हैं, इसकी रिलीवेंस, इसकी सामाजिक उपयोगिता और इसकी प्रासंगिकता को देखते हैं, तो हम जो है मालूम करते हैं कि स्वभाव और विभाव का जो ये डिस्टिंक्शन है, ये जो भेद रेखा है, इसको हम अच्छी तरह से समझ लें, लाइन ऑफ डिमार्केशन को कर लें उसको, तो हम देखना, हम चाहेंगे कि ये लाइन ऑफ एक्शन का जो हमारी एक नई जो है हमारी विधा बन जाएगी, और हम उस पर चल करके बहुत अच्छी तरह से जो है आगे बढ़ सकते हैं। भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपके प्रति कृतज्ञता। आप हमारा आत्मविज्ञान कार्यक्रम बराबर देख रहे हो, आप आत्मविज्ञान कार्यक्रम की आत्मा हो, और हमको फीडबैक मिल रहा है कि आप जो है आपका इंटरेस्ट जागृत हो रहा है, तभी आप प्रतिदिन अधिक संख्या में इसको देख रहे हो। आपकी जो भी जिज्ञासा हो, हमारे पीछे जो ईमेल, मोबाइल ऐप और वेबसाइट लिखी हुई है, उसके माध्यम से आपके सुझाव आ रहे हैं, और निरंतर आने चाहिए। आपके सुझाव का आपको समाधान मिलेगा, और उस सुझावों के अनुरूप भी नए नए एपिसोड तैयार होंगे। तब जो है आप आगे जाकर के अच्छी उन्नति कर सकोगे। आपके प्रति बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्या है आध्यात्म? दर्शन, चिंतन धारा, विद्या या संस्कृति की परंपरागत विरासत। आध्यात्म दर्शन यानी जीवन का शाश्वत सत्य। मानव जीवन से जुड़े शाश्वत सत्यों को जानिए और समझिए उपासक डॉक्टर सोहन राज तातेड़ से।
हमारे खास कार्यक्रम आत्मविज्ञान में। आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच।